नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। चिता कैंप में जनता होटल के सामने परिसर में कल महाविकास आघाड़ी सरकार की बखियां उधेड़ दी। पूर्व मंत्री चंद्रकांत हांडोरे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार देश की एकता अखंडता को खत्म करने का काम किया है। देश की जनता ने ऐसी जातिवाद की सरकार को 400 पार जाने से रोक दिया। अब आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन सरकार में चेंबूर अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से जो आघाड़ी उम्मीदवार तय करेगी उसको जिताने का काम करना चाहिए। वहीं शरद पवार गुट राकांपा नेत्री सुप्रिया सुले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर नवाब भाई का अपमान करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को युवा तेज तरार नेता बताया, जिसने बहुत ही कम समय में अपनी जगह बनाकर आज चेंबूर अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र के भावी उम्मीदवार बताया। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र मानखुर्द शिवाजीनगर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले चेंबूर अणुशक्ति नगर विधायक नवाब मलिक पर निशाना साधते तंज कसा। अबू आसिम आजमी ने कहा कि नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजीनगर से मैं टक्कर दूंगा और चेंबूर अणुशक्ति नगर से समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी की ओर से संभावित भावी उम्मीदवार को फहाद अहमद को भावी उम्मीदवार घोषित किया। युवा नेता फहाद अहमद ने मंच से कहा कि आज न जाने कितने मेरे विरोधी मेरी सभा को बारिश में धुलने के इंतजार में बैठे थे, मगर घर में मेरी माँ खुदा से दुआ कर रही थी कि मेरे बेटे की चुनावी सभा को कामयाबी बनाए। मेरी माँ की दुआ कबूल हुई है। बहुत मेहनत हो रही है। इतनी संघर्ष की हम लोगों ने इस संघर्ष में जेल में 15% जेल में रही, अभी केस भी शुरू हो गया है। ये वादा करते हैं हटाते नहीं, वादा करते हैं हटाते नहीं। माइनॉरिटी के इलाके के साथ बहुत ज्यादा इनका जो है ना सौतेला शुरू हो रहा है। अभी सरकार बनेगी फिर हम कोशिश करेंगे। आपको मैं 50 बार हमने हाउस में बुलाया है, चिल्लाया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों का यहाँ पे दौरा कराया है और बार ऑर्डर भी ऑर्डर दिलाए हमने सब कुछ। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जा रहा है। इस देश के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। इस देश के संसाधनों में चोरी हो रही है और जो चोरी करने वाले लोग वाले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर एक सेकुलर सरकार होगी, जिसके अंदर उन तमाम मेरे पैजामे के नाम वाले लोग जो बयान देते फिर रहे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप उनका कोई सा भी स्पीच जो उठा के देखेंगे, वो उन्होंने प्यार से कहा। उन्होंने कहा क्या नहीं किया हमने आपके लिए। संजय रावत जी भी जेल गए थे, अनिल देसाई जी भी जेल गए थे, वो तो बीजेपी में जा सकते। देखिए, काम की बात यह है कि मैं क्योंकि एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने अपनी साथियों की एक टीम में कुछ लोगों से जानकर मैं मानता हूँ कि जो पॉलिसी होती है ना, वो एसी के कमरों में बैठ के ना बने, वो जमीन से बने। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी वादा आज नहीं करना। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के मुद्दों को समझ रहा हूँ, जो लोगों की जरूरतें होंगी उसके हिसाब से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। उसके अंदर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सी चीजें जो 6 महीने में करनी है, कौन सी चीजें जो 1 साल में करनी है और कौन सी चीजें जो 5 साल में करनी है। एक पूरा रोड मैप हम अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता के, अतुल्य जनता के सामने रखेंगे। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।